माजी को उठाएं, माजी को उठाएं। जल्दी उठा लें, उठा लें। ये बेटा जी आप बेटा लेके जाओ अम्मी को, ले जाओ ले जाओ। रास्ता दे, रास्ता दे, रास्ता दे। जल्दी जाए, पानी पिला। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੂਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। क्या ये लोग जो किसी गरीब की बेटी के साथ ज्यादती कर रहे हैं और इनको कोई जो है ना किसी किस्म की कोई खौफ ही नहीं है, कल को फ़र्ज़ करें इनकी बेटी के साथ सेम यही सलूक होता है, हो सकता है इनकी बेटी लाजमी नहीं कि ये अमीर हैं तो इनकी बेटी के साथ नहीं हो सकता है कहीं पे रोड पे जाते हुए, कहीं पे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कोई ऐसा हादसा पेश आ सकता है, तो क्या ये वहाँ पे भी यही सलूक करेंगे? और इनकी इज्जत का रेट लगा था 1 लाख रुपए। हाँ जी, करने के इसका 1 लाख रुपया उसकी वालदा को दिया था और भी पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 3-4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੁਹਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੁਹਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੁਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ सख्ती की भी ये तो साड़ी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, इंसानियत ख़त्म, हैवानियत ज़िंदा हो गई, आसमान गिरने वाला है, क़यामत आने वाली है और ये इंसान जहन्नम में जाने वाले हैं। मेरे साथ ये पूरे मोहल्ले वाले आप खड़े देख रहे हैं। मैं जिस गाँव में मौजूद हूँ उस गांव का नाम मैं शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन इस गांव की मासूम बच्ची जिसकी उम्र 13 साल थी उसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया। इतनी बेदर्दी के साथ दरिंदगी का निशाना बनाया गया कि वो बेचारी दुनिया में ही ना रही। मेरे साथ अहले मोहल्ला मौजूद हैं और उसकी वालिदा को मैंने यहाँ पे खड़े बेहोश होते हुए देखा है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को फिर भी शर्म नहीं आएगी। वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों के पास तो सब कुछ है, उनको इज्जत भी मिल गई, इख्तिदार भी मिल गया और अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा पैसा भी दे दिया। इख्तिदार में बैठने का मकसद ये नहीं होता कि आपके मुल्क में बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाए और आप खामोश बैठे रहें। हमारी पुलिस जो हमें एक पेपर दे देती है, हमारे हाथ में थमा देती है, लेकिन एक्शन लेना भूल जाती है। किरण ही नहीं, बहुत सी बच्चियों को दरिंदगी का निशाना बनाया गया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। किरण के साथ क्या वाकया पेश आया? मेरे साथ अहले मोहल्ला मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। किरण की वालिदा इस हालत में नहीं है कि वो बयान दे सकें। सर, मुझे ये बताइए कि किरण यहाँ पे कितने अरसे से रहती थी और लाहौर क्या करने गई थी? बेसिकली किरण जो है यहाँ पे तकरीबन उनकी जो रहाइश है वो यहाँ पे जो है ना यहीं पे मुकीम है शुरू से, तो वो तकरीबन 2 साल से वहाँ पे गई हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि रिसेंटली तकरीबन 2 साल ही हुए हैं इनके वालिद की डेथ हो गई थी, तो उनके हालात इस तरह के नहीं थे कि उनकी वालदा उन कंडीशंस और उन सिचुएशंस को हैंडल कर लेती और उन मामलात को वो जो है ना जितने भी सोशल मामलात थे या उसके अलावा जितने भी इकनॉमिकल उनके इश्यूज़ थे उनको सॉल्व कर लेती। तो उसने इस कंडीशन या इस मजबूरी की वजह से अपनी बेटी को जो है लाहौर में काम के लिए भेजा था, तो ये सिचुएशन थी। इसी वजह से अफसोस ये होता है कि काश अल्लाह की ज़ात जो है ना किसी गरीब को इतना गरीब ना बनाए कि वो अपनी बेटी को किसी के घर काम करने के लिए भेज दे और उनके रहमो करम पे छोड़ दे। किरण को एक अमीर घर में काम करने की सज़ा क्या मिली? किरण को एक अमीर घर में काम करने की सज़ा, हम इसको सज़ा कहेंगे कि सज़ा ये मिलती है, उनकी नज़र में वो समझते हैं कि ये कोई चीज़ नहीं है, ना किसी की गरीब की बेटी का कोई, ना तो कोई उसकी जो है ना हम कह सकते हैं इज़्ज़त है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि क्या ये लोग जो किसी गरीब की बेटी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और इनको कोई जो है ना किसी किस्म की कोई खौफ ही नहीं है, कल को फ़र्ज़ करें इनकी बेटी के साथ सेम यही सलूक होता है,
हो सकता है इनकी बेटी, लाजमी नहीं कि ये अमीर हैं तो इनकी बेटी के साथ नहीं हो सकता। हो सकता है कहीं पे रोड पे जाते हुए, कहीं पे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कोई ऐसा हादसा पेश आ सकता है। तो क्या ये वहाँ पे भी यही सलूक करेंगे और यही सिचुएशन करेंगे कि सामने वाले जो इनकी बेटी के साथ ज्यादती करेगा उनको कहेंगे कि जी ठीक है, जो हम इसका कोई एक्शन नहीं लेंगे। किरण की लाश को गांव में किस हालत में लाया गया था? यहाँ पे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उसकी लाश की पता नहीं कितनी उन्होंने बेहुरमती वहाँ पे की है, हमने तो नहीं देखा। जो सिचुएशन हमने यहाँ पे देखी है, उसके गले पे बिल्कुल जो है ना सख्त किसी रस्सी के निशान थे, बिल्कुल ब्लैक हो चुका था गर्दन उसकी, और बाकी जो है ना उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। यानी इंसानियत कांप उठती है इन हालात को और इस तरह की सिचुएशन को देखकर कि यार इस तरह जो है ना इंसान जो है कोई दरिंदा बन सकता है। सर मुझे ये बताइए कि किरण लाहौर काम करने के लिए गई थी, किस हालत में आपको मिली फिर? हमें सर मुर्दा हालत में मिली है वो, हम उसको गांव में ले आए। अच्छा। लेकिन इधर वो उनके जो मुलज़म थे वो भी आ गए, वो हमें प्रेशराइज करते रहे। पुलिस थाना सदर पत्तों की वो भी प्रेशराइज करती है, वो मिले हुए थे, लेकिन हमने उनकी एक नहीं सुनी और हम उसको उठाकर लाहौर ले गए। उसकी वजह से हमारा जो मुलजिमान ने क्या प्रेशराइज किया था आपको? वो कहते थे हम और भी पैसे देते हैं, आपको 1 लाख रुपया दिया और भी ले ले पैसे, लेकिन इसको मेहरबानी करे इसको दफना दी। किरण की इज्जत का रेट लगा था 1 लाख रुपए। हाँ जी, करने के इसका 1 लाख रुपया उसकी वालदा को दिया था और भी पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। सर मुझे ये बताइए कि पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की थी? बेसिकली अगर मैं पुलिस की बात करूं यहाँ पे, तो हम इस वर्ड को यूज़ क्यों कर रहे हैं कि पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट का क्या तुक बनता है कि पुलिस की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकते। यानी अब एक तो जुल्म हुआ, किसी गरीब के साथ ज़्यादती हुई है, और फिर हम लोग ऊपर से पुलिस की मिन्नतें कर रहे हैं, DPO साहब आए, फलाना है। यार उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी नहीं पूरी कर सकते, किस बात की तनख्वाह लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें उनके हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे, ये तो फिर कोई हमारा कानून ना हो और ना कोई अदारा हुआ कि ये अदारे किस लिए बनाए गए। उनकी फ़र्ज़ है, उनका फ़र्ज़ है, उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। ये गांव में रहते हैं, ये FIR मैं ज़मीन पे फेंकता हूँ। आई अप्रिशिएटेड यू, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ किरण की नानी भी मौजूद हैं, उनसे जानूंगा कि उसके साथ इस तरह का वाक़या क्यों हुआ था किरण के साथ। माँ जी मुझे ये बताइए कि कैसे पता चला था कि दरिंदों ने किरण को कत्ल कर दिया? ये तो फोन आया सी। अच्छा, किसका फ़ोन आया था? शीरा बीबी ने फोन आन के गल कराई है शनाज बीबी नाल भी तेरी बेटी डिग पई ते ओनू चोटा लग गया, फौरन आप उन्हें लौट जाना है। उन्हें आपदे जवाई नूं बुलवाया, बुलवा के उन्हें गड्डी ते बिठाया, मोटरसाइकिल ते पत्तो ले गए। अच्छा। और उनके कोलों मोबाइल उनका बंद हो गया। लोग करन लगी खुद मेरे नाल नानी नाल मोबाइल बंद हो गया है। उस तो पिछे उन्हें मोबाइल फड़ लिया, उन्हें किसी नाल गल नहीं करन दित्ती, किसी नाल भी। लेकिन मेरी बेटी उत्थे पहुंची, किरण शहजादी बुरी हालत दे विच खत्म हुई पई, मरी पई, कत्ल की गई, मरी नहीं, फाया नहीं लिया, उन्होंने कत्ल किया गया। जुल्म कहा था कि उसने फाया लिया, जुल्म जना, और उन्होंने मारिया गया, कत्ल किया गया है। और मेरी बेटी नूं फौरन नहीं उन्हें मुँह च गोली पा के चमची चाह दी पाती, उन्हें लाख रुपया दिता है भी इनू फौरन फल लै, इत्थे शोर नहीं करना, इत्थे बोलना नहीं, रोना नहीं। अच्छा, रोना भी नहीं? नहीं, रोना नहीं, ते नहीं तो इत्थे ना बुरा पेश कोई गल इन्दा पिरचा करवावेंदी जां इन्दा मलाजा करवावेंदी ते किलो 1.5 किलो ते 1 स्टाकी दा कोई मुकाबला नहीं। है करके उन्होंने बोलो कमरे के अंदर बुलाई, वो की उन्होंने को दराज दरूज ने की, मतलब उन्होंने घर बुला के एंबुलेंस उन्होंने बच्ची बिच पाई है। जी औरत बशीरा बीबी, उन्हें जो लेना देना सी, जो उन्हें करना सी, नाल बैठ गई, उन्हें भूलन नहीं दिता ना, उन्हें सानू फोन च गल कर दी, उन्हें मोबाइल पकड़ लिया बशीरा बीबी ने। गल का उन्हें ठोकर तिकरा, इत्थे पुलिस, इत्थे पुलिस, इत्थे पुलिस, और उन्होंने बंदे भी अगे पिछे से। उन्होंने कोई मेरी बच्ची नूं शोर कोई गल
रोई पिट्टी कोई दो बंदे चार ले गए ने बुढ़ियाँ इधर ले गई ने मेरी बच्ची तो उन्होंने पागल मत मार दी और मेरी बच्ची नूं होश उदन दी नहीं गी लिहाजा है बच्ची दे कातल जुल्म जना है कातली सजाए मौत मेरी बेवा बेटी और यतीम बच्ची किरण शहजादी कत्ल की गई। हाँ जी, कैसे पता चला था कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है? किसी ने बताया था आपको? अगली गल मेरे को ना पूछो अगली गल मैं उनकी नानी गा जो उनकी हालत खराब हालत एयरपोर्ट में सब कुछ ही आंदा है रिपोर्ट मेरी मतरी में दिल दी मरीज हाँ। माँ जी, में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बयान कर सकें। सर आप मुझे ये बताइए कि कैसे मालूम हुआ कि किरण को दरिंदगी का निशाना बनाया गया था? ये सारे पिंड ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਭੇਜੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮਾਮੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਊ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਸੀ ਇਹ ਏਡੇ ਡਰੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 3-4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੈਰ ਮੁਹਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੂਸਰਾ ਮਰਦ ਨਾ ਵੇਖੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੂਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਰੋਵਣ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤੋ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਤੋ ਕੀ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਉਹ 2-4-10 ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲਗਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਆਊਟ ਲਾਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 12 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਰਹੀ 12-14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ
ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ गिरफ्त चावन। बिल्कुल जी, इंसाफ मेरे ख्याल से कि इंसाफ हम किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारे साथ ज़्यादती हो जाए और फिर उसके बाद हम इंसाफ की फरियाद भी करते रहें, हाथ आपके आगे फैलाएं और आप कहें जाओ दफ़ा हो जाओ, हम तुम्हें इंसाफ नहीं दे सकते, तो सर बहुत माजरत के साथ आपको भी इक़्तिदार में रहने का कोई हक़ नहीं। अगर आप हमारी माओ बहनों को महफूज नहीं कर सकते, अगर आप हमारी माओ बहनों को हिफाजत नहीं दे सकते, तो आपको भी कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप लोग हमारे ऊपर बैठ कर हुकूमत करें। आप हमारी इज़्ज़तों को लाखों में हज़ारों में बेचना चाहते हैं, तो सर बहुत माजरत के साथ अल्लाह की आप पर लानत हो। आपको अल्लाह ने इक़्तिदार इसलिए नहीं दिया था, बड़ी बड़ी सीटें इसलिए नहीं दी थी कि हमारी बहनों बेटियों की इज़्ज़तें उछाली जाएं। जिस माशरे में हया ना हो, उस माशरे में जो भी हो वो चलता है। फिर यहाँ पे मेरी बहन, मेरी बेटी ज़िना का निशाना बने, मैं अपने घर में बैठी हुई अपनी बेटी को क्या बताऊंगा कि बेटा आप महफूज नहीं हो, बेटा आप बाहर ना जाना, सिर्फ इस वजह से कि बाहर दरिंदे बैठे हुए हैं। अगर हम मुआशरे में इंसानों को पैदा करना चाहते हैं तो हैवानों को ख़त्म करना होगा। अगर हम हैवानों को यहाँ पे रखना चाहते हैं तो अपनी बहनों और बेटियों को पैदा करने से पहले ही कत्ल कर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप बाहर ना निकल सकें कि लोग कहेंगे कि आपकी बहन के साथ अफसोस। अल्लाह ने के पास।